तो एक वैष्णव था, उसने एक नियम बनाया। उसने क्या नियम रखा कि मैं तब तक ब्याह नहीं करूंगा जब तक मुझसे भी ज्यादा भगवत सेवा करने वाली कन्या ना मिल जाए। और ऐसा ही भागवत जी में भी कथा आती है कर्दम ऋषि की। कर्दम ऋषि हुए, उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और 1000 वर्ष तपस्या के बाद जब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए, वरदान मांगो, तो वो क्या मांगते हैं कि तथा सचाहम परिवोडु काम समानशीलाम ग्रह में दधेनु। हे नाथ, मैं आपसे केवल एक वरदान चाहता हूं। मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी के सामने जाके सुंदर मांगते हैं, सुंदर बहू दे दो, हे ठाकुर जी ऐसी बहू दे दो, खूब सारो दहेज लेके आवे, माता पिता की सेवा करे, हमारी बात माने। देखो ठाकुर जी पे समय बहुत कम है, हमारी बात सुनना। कितने सारे लोग आराधना करते हैं भगवान की, कितने सारे लोग ठाकुर जी, और आप तो लोगों की बात कर रहे हो। जलचर भी आराधना करते हैं, थलचर भी आराधना करते हैं, वायुचर भी आराधना करते हैं, देवता भी आराधना करते हैं, गंधर्व भी आराधना करते हैं। ठाकुर जी को हमारी बात सुनाई देती होगी, इसलिए लंबी लिस्ट काय को देते हो? एक बात बोलो बस ठाकुर जी से, हे ठाकुर जी मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली कन्या मिल जाए। उसमें बाकी के गुण अपने आप आ जाएंगे, सेवा के, सुंदरता के, भोजन बनावे के, आदि आदि जो भी आपको गुण लगते हो। और यही बात कन्याएं करें अपने पति के लिए। बोले हम जितना, हे गिरधर लाल जी हम जितना प्रेम करते हैं, हमसे ज्यादा प्रेम करे वालों हमें पति मिले। खुद से प्रेम करने वाला नहीं, आपसे प्रेम करने वाला। और ये बात आप लिख लीजिएगा, जिसके अंदर भगवत प्रीति का गुण है ना, उसमें सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। सौम्यता, सरलता, मधुरता, निर्मलता, भक्ति जब आती है सब लेकर के आती है। अब आप अलग अलग चीजें बोल देते हो ठाकुर जी के आगे, ये दे दो, ऐसी बहू दे दो, ऐसी कन्या दे दो, ऐसा। ठाकुर जी कहें इतनो समय मुंह पे तू कहा, एक बार बोले कर बस। तो इतनों में ठाकुर जी एक ही पूरी करते हैं, या तो सुंदरी आ जाएगी, आई तो सुंदर है, पर महाराज नृसिंह बन जाए। भगवान नृसिंह की तरह आजकल नखून भी रखती है ना हमारी माताएं बहनें, कब पेट विदीर्ण करना पड़ जाए हिरण्यकश्यप को। इसलिए ठाकुर जी से, अच्छा केवल पति पत्नी की बात नहीं है, जिस भी संबंध को जीवन में मांगो, मित्र भी ऐसा ही मांगो। हे नाथ, हे वृंदावन, हम आपसे जितना प्रेम करते हैं, हमसे भी ज्यादा वृंदावन से प्रीति करने वाला मित्र मिले। हम जितना कथा में रुचि रखते हैं, हमसे भी ज्यादा रुचि रखने वाला मित्र मिले। मित्र भी ऐसा ही मांगो। अब आपने एक बात कही, ठाकुर जी जरूर सुन लेंगे। अब आप 10 बात कहते हो, कहां सुनेंगे ठाकुर जी? तो कर्दम ऋषि ने भी यही मांगा, और ये मांगा कि मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाली कन्या प्राप्त हो, जिससे मेरा ब्याह हो जाए। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए, कर्दम ऋषि से इतने प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े, और वही बिंदु सरोवर बन गया। और भगवान ने फिर कर्दम ऋषि से कहा, ठीक है परसों तुम्हारा ब्याह होगा, और पृथ्वी के प्रथम मानव, आदि मानव, हमको साइंस में पढ़ाया गया कि हम लोग पहले बंदर थे, नहीं, हमारे वृंदावन के बंदर आज तक मानव नहीं बन पा रहे, अब वो बंदर ही हैं। हम बंदर कैसे हो सकते हैं पूर्व में? आदि मानव कौन था? याद रखिएगा, स्वयंभू मनु। कौन? स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र, और उनकी पत्नी सतरूपा। ये आदि मानव है, प्रथम मानव। उन्होंने एक मानवों को सुधारने का एक ग्रंथ लिखा है, मनुस्मृति। उसको जरूर, अपने जीवन पूरा हो उससे पहले पहले जरूर देख लेना। और पूरा होने के बाद देखोगे तो, पूरे हेते समय देखोगे तो भी कोई लाभ नहीं, अभी देख लो मनुस्मृति। इसीलिए हम लोग मानव कहलाते हैं, क्योंकि मनु की संतान है।
भगवान ने कहा कर्दम ऋषि मनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा, वो मुझको आपसे ज्यादा प्रेम करती है। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, जय हो ठाकुर जी, आपने मेरी तपस्या का फल दिया। भगवान बोले ये फल तो हमने अपनी तुम्हारे मांगने पे दिया, पर तुम्हारे भाव से हम इतने प्रसन्न हैं कि एक हम अपनी तरफ से और कुछ देना चाहते हैं। देखो भक्त की कामना पर ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि एक नहीं 2 वरदान दे रहे हैं, एक तो उसका मांगा हुआ, एक अपनी तरफ से और। कितने प्रिय हैं ठाकुर जी को भक्त। उसने कोई संसार नहीं मांगा है, बल्कि संसार में भी भक्त मांगा है, पत्नी के रूप में भी भक्त ही मांगा है। ठाकुर जी बोले स्वयंभू मनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा, ये तुम्हारा वरदान पूर्ण। अब मेरी तरफ से एक और वरदान लो, क्या? तुम्हारे यहां पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। हे कर्दम जी, आप बस प्रतीक्षा करो, मैं पुत्र बन के आऊंगा। कर्दम ऋषि नृत्य करने लगे, ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे, आनंद में भर गए दोनों। और फिर कर्दम ऋषि का देवभूति से ब्याह हुआ और इन्हीं के घर में कपिल भगवान प्रगटे। बोलो कपिल भगवान की। ठाकुर जी तभी जन्म लेते हैं, ठाकुर जी तभी प्रकट होते हैं जब दोनों परस्पर भक्त हों, दोनों के चित्त में भक्ति हो। ऐसे परिवार में कुल में ठाकुर जी आते हैं। तो मैं कथा सुना रहा था, एक वैष्णव ने संकल्प लिया कि मैं ऐसी कन्या से ब्याह करूंगा जो मुझसे ज्यादा हरि भक्त परायण हो। ढूंढे से नहीं मिली महाराज, बैठे रहे, आयु धीरे धीरे निकलती जा रही है। तभी उनके एक रिश्तेदार आए, उन्होंने एक कन्या की खोज करी और आके उनको बताया, बोले एक कन्या हमको मिली है और तुमसे ज्यादा भक्त है। तो उन्होंने पूछा क्या गुण देखा आपने उसमें? बोले उसने ये संकल्प लिया है कि वो रोज अपने पिता से कहकर के 1000 संतों को प्रसाद पवाती है, और उसने ये संकल्प लिया है कि मैं उसी घर में ब्याह करूंगी जो रोज कम से कम 1000 संतों को प्रसाद पवावे। महापुरुष बड़े प्रसन्न हो, बोले वाह ये बढ़िया है, ये तो हमसे ज्यादा वैष्णव, हमसे ज्यादा भक्त है, इससे हमारा ब्याह हो जाए। तो ब्याह में भी जो चर्चा हुई परिवारों में, यही चर्चा हुई, बोले हमारी पत्नी की, हमारी बेटी की एक ही इच्छा है कि जो भी पति हो वो 1000 वैष्णवों को प्रसाद पवाए। इन्होंने स्वीकार किया, बोले मुझे स्वीकार है, जब तक तन में प्राण है तब तक मैं रोज प्रसाद पवाऊंगा। प्रसाद पवाने लगे, ब्याह हो गया। धनवान परिवार से थे, खूब व्यय करते, रोज संतों को प्रसाद पवाते। अच्छा अच्छा, पत्नी बड़ी प्रसन्न इनकी, ये भी बड़े प्रसन्न। धीरे धीरे इतने अंतर्मुखी होते चले गए, अब चिंता होने लगी, अब कैसे पवाएं, अब धन तो बचा नहीं। उधार लेने लगे, दुकानों से उधार, पूरे उधार लेने लगे, दुकानों से उधार, पूरे नगर से उधार ले। बेचारे वो वैष्णव भक्त ने मन बना लिया, बोले कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, काम धंधा हमसे होता नहीं, अभ्यास नहीं हमारा। तो वो क्या करते, रात्रि में नगर में जाते और नगर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। और चोरी भी क्या करते, लोगों के घरों से आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च ये सब चुराते। धन नहीं चुराते, राशन चुराते, और विशेष रूप से उन घरों से चुराते जो कभी संत सेवा नहीं करते। मतलब एक भक्त सेवक होना ठाकुर जी को कितना प्रिय लगता, हम इस विषय में ये बात बता रहे हैं। भगवत सेवा परायण अगर आप हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो एक बात है, पर भगवत भक्तों की सेवा अगर आप करते हैं तो कितनी विशेष बात है, ये सुनो। ये अनुकरणीय बात नहीं है जो हम यहां बता रहे हैं कि कहीं आपको भी लगे महाराज जी ने तो बताई थी कथा में कि सेवा अभाव से हम चोरी भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं, जाते और राशन चुरा लेते। धीरे धीरे महाराज नगर में हल्ला होने लगा
कोई बहुत बड़ा चोर हो गया है, सबके घर की राशन सामग्री रात में चोर जाती है। ठाकुर जी एक दिन वैकुंठ में बैठे बैठे बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न हैं, क्या बात है? ठाकुर जी बोले, देखो हमारे भक्तों की सेवा के लिए ये व्यक्ति रात में जाता है और चोरी करके लाता है, अपने लिए नहीं करता है। स्वयं भले ही एक रोटी खा लेंगे, स्वयं भले ही झूठन पत्तलों से सामग्री इकट्ठी करके पालेंगे, लेकिन वैष्णवों को पवाते हैं। लक्ष्मी जी बोली, आपके मन में क्या भावना आ रही है? बोले, भावना तो बस एक ही आ रही है। बोले, क्या? बोले, अब मैं जाऊं और स्वयं जाकर के अब ये बड़े वाले चोर बन गए, अब ये राह चलते हुए धनवानों को चोरी करते हैं, तो मैं ऐसा धनवान बन के जाऊं कि अपनी सबरी संपत्ति इनसे चोरी करवा लूं, ताकि इनकी सेवा कभी रुके ना। और ठाकुर जी एक बढ़िया सेठ का रूप धारण करके, बढ़िया सुंदर पाग पहन के, हाथन में ऐसे कड़ूला पहन के, पामन में कड़ूला धारण करके, सोने की बैंत लेकर के, बढ़िया आभूषण पहन के, चश्मा भी बढ़िया लगा। वास्तव में चश्मा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन लगाए हो, एक सेठ बन गए। बढ़िया मूंछ मूंछ पे ताव लगा के सेठ, बिल्कुल धनवान सेठ साहूकार से बन के ठाकुर जी निकलने। लक्ष्मी जी बोली, हम भी चलें? बोले, चलो। लक्ष्मी जी भी तैयार होकर के आई, बढ़िया प्रेम से आनंद करते हुए ठाकुर जी जा रहे थे। तभी जैसे ही इन्होंने, ये वैष्णव वहां अब रोड मार्ग में खड़ा रहता था, आते जाते लोगों को चोरी करता था। इसने जैसे ही देखा ठाकुर जी को आते भय, उनके संपूर्ण अंग पर जितने आभूषण थे सबको देख करके इसने अनुमान लगा दिया कि बोले, भैया इतनी संपत्ति पहन करके जा रहा है कि अगर ये मैं हरण कर लूं तो आगामी 20-30 साल तक संत सेवा रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। जूती देख करके, बैंत देख करके, मालाएं देख करके, कुंडल देख करके सबका आकलन लगा लिया। बोले, कितनी व्यवस्था हो गई संतो सेवा की, बढ़िया है, इनका हरण करो। ठाकुर जी गए, बैंत खटकाते हुए, जैसे ही आगे जाने लगे तुरंत वो वैष्णव आ गया। बोले, महाराज कहां जा रहे हैं? बोले, आगे के गांव में हमारा एक व्यापार है, वहां जा रहे हैं, साथ में हमारी गृहिणी है, पर हमने सुना है ये बीच का जो गांव है, यहां पर कोई बहुत बड़ा चोर रहता है, वो अपहरण कर लेता है। हमें संकोच हो रहा है, हम तो ये सामान्य से गहने पहन करके, अभी पूर्ण श्रृंगार नहीं है ये तो हमारी साधारण, इतना तो पहन के सोते हैं हम रात में। वैष्णव सोचने लगा, बोले, बढ़िया है, तो इससे तो इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर चुरा भी ले तो, ये तो पहन के इतना तो सोता है, उसके पास तो बहुत संपत्ति होगी, इतनों से संत सेवा हो जाएगी। तुरंत वो वैष्णव बोले, भगवान सामने गांव में मत जाइएगा, वहां पर वो चोर रहता है और उसका पूरा परिवार ही ऐसा ही है, मेरे पास एक गुप्त रास्ता, वहां से मैं ले चलूं। और जैसे लेकर के जाने लगे, गुप्त रास्ता में घनघोर भयावह जंगल में जैसे ही भीतर पहुंचे, तुरंत वो वैष्णव अपने रूप में आ गया और क्रोध भर के बोला, सुनो दोनों रुक जाओ। सेठ जी बोले, क्या बात है? बोले, अभी रुको, ये स्वाफी मैंने खोल के धर दिए, इसमें सारे गहने उतार के रखो। वो चोर कोई और नहीं है, मैं ही हूं जो सबके गहने चुराता हूं, यहां रख दीजिए एक एक वस्तु उतार के। ठाकुर जी घबराने लगे। रुक्मणी जी बोली, भगवान, बोले जी रावण 10 मुख धारण करके आया तब नहीं घबराए आप? 10,000 हाथियों का बल वाला हिरण्यकश्यप आया तब नहीं घबराए आप? उसके कारण थरथर कांप रहे हो? ठाकुर जी बोले, वो सब राक्षस हैं, ये भक्त है। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ठाकुर जी, कभी कभी मन में भाव आता है हम आधीन हैं ठाकुर जी के, कि ठाकुर जी आधीन है हमारे। आधीन शब्द को गलत लिया जा सकता है, पर आधीन नहीं, प्रेम की बात करें, हम प्रेमी हैं ठाकुर जी के, ठाकुर जी प्रेमी हमारे, ठाकुर जी प्रेमी है हमारे।
हम क्या प्रेम उनको प्रस्तुत करेंगे जितना वो करते हैं हमसे। ठाकुर जी धीमे धीमे अपने सारे आभूषण उतार उतार के धरते जा रहे हैं। आभूषण देख करके उसने तोल तोल करके देखा, बोले कि 20-25 साल की तो व्यवस्था हो गई, साथ में माता जी हैं, इनके भी उतरवा दो आगे के, और हमारे जो बालक बच्चे होंगे वो भी संत सेवा करते रहेंगे, इतना धन हो जाएगा, इनके भी धरवाओ। लक्ष्मी जी ने भी उतार उतार के सब धर दिए। ठाकुर जी बोले भैया अब हम कंगाल हो गए, अब तो जान दो हमको। जैसे भगवान ने हाथ जोड़े तो एक अंगूठी थी, बोले ये कहां पहन के जा रहे हो, इससे तो 2-3 साल की व्यवस्था हो जाएगी संतों की, उसको उतारो। ठाकुर जी खींचन लगे, अब वो निकले नहीं बाहर। बोले भैया ये निकर नहीं रही है, बहुत बहुत ज्यादा गरिष्ठ हो गई है, अब इसको तो रहने दो, इतने से क्या कर लोगे। वो नहीं नहीं 5 साल की व्यवस्था है संतों की, ऐसे कैसे जान देंगे। लक्ष्मी जी भी खींचन लगी, नहीं निकली तो वैष्णव ने उंगली पकड़ी, वो सुनो इसको काट देते हैं। क्या करोगे इस उंगली का, कोई काम तो है नहीं है। ठाकुर जी बोले भैया इतने भी वो मत मानो, तुम उंगली काट दोगे हमारी। बोले और नहीं क्या करना, संत सेवा होगी। उंगली पकड़ के जैसे ही काटन लगे महाराज, तुरंत शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट है गए। ठाकुर जी जैसे प्रकट भये, उसने रूप देखा, स्वरूप देखा, लक्ष्मी जी को देखा, नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गया। भगवान मुझे रोज रात में चिंता होती है कि मैं कहीं अपराध तो नहीं कर रहा, मैं कहीं पाप तो नहीं कर रहा हूं। फिर मेरे मन में आता है कि अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, केवल संत सेवा के लिए कर रहा हूं, वैष्णव सेवा के लिए कर रहा हूं। पर आज अपने भगवान को हरण करने की स्थिति में मैं आ गया, उनकी उंगली काटने की स्थिति में मैं आ गया। निश्चित है कि मैंने अब तक जो किया वो निश्चित अपराध ही होगा। प्रभु एक क्षण भी अब मुझे जीवित नहीं रहना, इसी समय सुदर्शन चक्र से मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, क्योंकि जीवित रहूंगा तो मैं अपनी पत्नी को दिए वचन मैं उसको भुला नहीं सकता, मुझे रोज 1000 वैष्णवों को पवाना है, इसलिए आप मेरा वध कर दीजिए, आज मुझे यही नष्ट कर दीजिए। ठाकुर जी ने तुरंत उठा करके हृदय से लगाया, बोले तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी सामर्थ्य है हमारा हरण करने की, हमारा अपहरण करने की, या हमारी वस्तुएं चुराने की? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, ये हम खुद आए थे करवाने के लिए। हम तुमसे बिल्कुल उदास नहीं है, हम बिल्कुल नाराज नहीं, तुम्हारा कोई पाप नहीं है, क्योंकि तुमने अपने प्रयोजन में, अपनी उपयोगिता में उसका कोई व्यय नहीं किया, सब तुमने भगवत सेवा में लगाया, इसलिए हम तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। चलो अब हमने इतनी व्यवस्था तुम्हारी कर दी है कि जब तक तुम्हारे प्राण हैं तब तक तुम्हारी सेवा रुकेगी नहीं, तुम्हें कुछ और करना नहीं पड़ेगा, जाओ। उसने फिर निवेदन किया, बोले भगवान आपने मुझे तो दर्शन दे दी, पर मेरी गृहिणी तो घर पर प्रसाद पा रही है, उसको भी दर्शन दें। तो ठाकुर जी बोले अब ऐसे जाएंगे तो पूरा गांव देखेगा। तो छोटे छोटे बालक बन गए दोनों, लक्ष्मी नारायण भगवान गोद में बैठ गए, और गोद में बैठ करके घर लेकर के गया। जाकर के अरे सुनो देखो कौन आए हैं, बाहर आकर के देखा तो 2 बालक गोद में। बोले छोटे छोटे बालक किसके लिए आए हो? बोले बालक नहीं है, इनको प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम किया ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए, दोनों दंपतियों को दर्शन दिया, दर्शन देके आनंदित हुए। पूरी कथा हमने क्यों सुनाई? वैष्णव सेवा, भगवत सेवा, संतन की सेवा, रसिकन की सेवा, ये सबसे ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को। एक बार को ठाकुर जी की सेवा में आप तत्पर नहीं हैं, चल जाएगा, पर वैष्णव संत रसिकन की सेवा में तत्परता आपको रखनी पड़ेगी। वहां से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। खूब संतन को आनंद करवाओ, खूब वैष्णवों की सेवा करो, ब्रजवासी इनको देख करके। अगर एक बात हम आपसे कहें बंधुओं, कभी अगर किसी वैष्णव भेषधारी में भी अगर कोई दोष दिख रहा हो ना, तो वह दोष देखते ही आप उसको प्रणाम करके वहां से चले जाओ, पर उस दोष को खींचो नहीं लंबा। इनमें ये दोष है, इनमें ये तो ऐसे हैं, ये सब भावनाएं मत रखो।
जब हम किसी में दोष देखते हैं ना, तो फिर ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी बताओ आपके वृंदावन में ऐसे लोग रहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं, जब मैंने वहां में दोष ना देखो तो तू काय को देख रहा है? मेरो वृंदावन, मेरी जमुना जी, मेरी रज, मेरी भूमि, मेरी पृथ्वी, मेरो आश्रय, अब वो यहां रह रहा है। या को मतलब है कि मैंने वाक को स्वीकृति दी है रहे कि तो तू कौन हो वाक में दोष देखे बारो, तू मत देखे।